दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लोअर सर्किट लगा और ये तो बिल्कुल लगना ही था क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा है और आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना है। आज निफ्टी स्मॉल कैप में बहुत भारी गिरावट हुई, ऐसे में सुजलॉन में भी गिरावट तो लाजमी थी। लेकिन क्या ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर वापस यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू होगा? वैसे सुजलॉन एनर्जी इस समय एएसएम की लिस्ट 4 में शामिल है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर है उसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, हमास और इजराइल के युद्ध की वजह से, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में तमिलनाडु से एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको भी जानेंगे और कुछ बड़ी डील है जिनको डिस्कस करेंगे। आखिर क्या रुझान है बड़े फंड हाउस का इस समय सुजलॉन को लेकर, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,512 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे 483 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.73% की गिरावट हुई है। तो पूरे दिन ही बाजार में गिरावट थी और सुबह जो शुरुआत नेगेटिव, उसके बाद में देख सकते हो कि पूरे दिन गिरावट का माहौल बना रहा। आज सुजलॉन एनर्जी में भी बड़ी गिरावट थी। सबसे जो बड़ी बात है कि आज जो निफ्टी स्मॉल कैप है उसमें लगभग 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट थी और इस वजह से सुजलॉन में भी उसका असर देखने को मिला। यहाँ पे देख लो कि स्टॉक की शुरुआत 28.20 पर हुई। शुरुआत ही बिल्कुल निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 29.10 पर थी फ्राइडे को, और देख सकते हो कि 28.35 का हाई बना। कुछ थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन हैवी सेलिंग की वजह से 27.65 पर 5% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन इसके बावजूद भी वॉल्यूम के मामले में आज सुजलॉन नंबर 1 बना है। भारी वॉल्यूम का कामकाज हुआ है इस लोअर सर्किट के बावजूद भी। वैसे इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास था उसने 27 की हाई बता दी और वो सिर्फ 6 महीनों में, यानी आपका जो रिटर्न है वो कई गुना बढ़ा। और ये 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक कम से कम 6 से 8 महीने तक था और उस समय लगातार मैंने खरीदारी की सलाह दी कि इस लेवल पे आप खरीदारी कीजिए, क्योंकि कंपनी ने इसी प्राइस यानी 8 रुपये की प्राइस के आसपास था जब कंपनी ने राइट इशू लाया था और लोगों को 5 रुपीज़ में राइट इशू भी दिया था। उसमें बहुत सारा लोगों को फ़ायदा हुआ। इस समय आने वाले समय फिर से एक संभावना पॉजिटिव बनेगी और स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी भी बताई और इस वजह से 243% की तेज़ी कम नहीं होती है और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। आप ये देख ही सकते हो कि इसने रिसेंटली 29.80 का हाई भी बनाया अपना 52 वीक का, और जो लो है वो 6.60 का है। तो ये देखिए तो 6 रुपये का स्टॉक लगभग 30 तक पहुँचा है और ये रिटर्न बहुत बड़ा है और इसी वजह से यहाँ पे कुछ तेज़ी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं इस समय। आप ये देख दो कि सुजलॉन एनर्जी जिसकी शुरुआत इस कंपनी की इसके जो फाउंडर थे तुलसी तांती, उनकी अकस्मात मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक की वजह से और उस समय उनकी वो एज 64 ईयर के आसपास थी 2022। और ये वो दौर था जब उन्होंने राइट इशू लाया था और बिल्कुल राइट इशू भर चुका था उसी समय ये डेथ हुई है, उनकी अचानक मृत्यु हुई, जिनको विंडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। लेकिन उनके जाने के बावजूद भी उनके भाइयों ने कंपनी को अच्छे से संभाला है, जिसमें विनोद तांती और गिरीश तांती, और साथ में जो मैनेजमेंट है जिसमें जेपी चलसानी जिनकी नई अपॉइंटमेंट हुई थी और हिमांशु मोदी जो सीएफओ है कंपनी के, उस मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया। और साल भर के अंदर देखें तो सुजलॉन में हमने बहुत सारे नए अचीवमेंट देखे, जैसे कि कंपनी कर से बाहर निकल गई। कंपनी के मैनेजमेंट में जो सरकार की तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्टर थे वो बाहर निकल गए, दिलीप संघवी की तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्टर थे वो बाहर निकल गए, और लगातार जो इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च की वो सुपर हिट हुई और बहुत सारी ऑर्डर बुक इनकी मजबूत हुई। तो ये सारे अचीवमेंट है और साथ में इन्होंने अपने जो गिरवी शेयर थे उन्होंने को छुड़ाना शुरू कर दिया है। तो ये देख ही सकते हो कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। अब सुजलॉन एनर्जी को लेकर देख सकते हो कि एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे का कहना है कि आने वाले समय सुजलॉन की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और यहाँ पे देखो कि जो इन्होंने इस लेवल पे देखे तो जो प्राइस है वो 30 से लेकर 32 के आसपास है। इस लेवल पे आप इसको एक तरह से देखें ये टारगेट प्राइस दिखाई दे सकता है आने वाले समय और ख़रीदारी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय ब्रोकरेज हाउस इस समय सुजलॉन को लेकर। तो इस लेवल पे खरीदारी अगर आप करेंगे तो आपको 32 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये रूपक डे का कहना है। अब आज जो बड़ी गिरावट हुई इसके पीछे वजह यह है कि मार्केट में गिरावट हुई इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से। अब इसका भी निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है सुजलॉन के ऊपर। वो कैसे, तो आप देखें तो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, साथ में
ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पे देखें तो एक कनेक्टिविटी देने की यहाँ पे प्लानिंग शुरू हुई है और इसको एक झटका लग सकता है। इसके पीछे वजह है कि इस कॉरिडोर के अंदर यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल शामिल है। अब सऊदी अरेबिया ने इस बार जो सपोर्ट है वो हमास का कर दिया। इस वजह से हो सकता है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी कुछ टेंशन क्रिएट हो और ऐसे में हो सकता है कि ये जो कॉरिडोर है ये मामला थोड़ा अटक जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन का जो सपना है बड़ा, उसमें भी एक बड़ा झटका लग सकता है और इसने भी ना माहौल निगेटिव बनाए, क्योंकि आपको पता ही होगा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का ही होता है। ये दोनों एनर्जी जब पानी से गुजारी जाती है तभी हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है और इसीलिए ये एक बड़ा विजन है और ये बड़ा सपना है, क्योंकि आने वर्ष में इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग शुरू कर दी है और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा जरिया होने वाला है ये कॉरिडोर। लेकिन अब आप देख सकते हो कि इजराइल का यूज़ की वजह से कुछ मामला बिगड़ा है, लेकिन आने वाले समय फिर से पटरी पे मामला आता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में सुजलॉन के शेयर में डेफिनेटली तेजी बनेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। इसके बीच में एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। तमिलनाडु आने वाले समय में करीब 5000 मेगावाट की नई कैपेसिटी ऐड करने जा रहे हैं विंड एनर्जी सेक्टर में। यानी आप देख सकते हो कि तमिलनाडु आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो तमिलनाडु में जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से उसको भुनाया जाए और आने वाले समय में और इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो तमिलनाडु लगातार इस क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और विंड एनर्जी सेक्टर में देखें तो उनका जिस तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की जो प्लानिंग है, तो ये एक तरह से बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलॉन के लिए भी, क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर की लीडर कंपनी है। तो यहाँ पे देख दो कि विंडरजी 2023 की कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मंशा जाहिर की जा रही है कि यहाँ पे आने वाले समय 5000 मेगावाट की कैपेसिटी और ऐड की जाएगी और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस समय सुजलॉन के लिए। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज गिरावट का माहौल बना। तो सुबह 9:15 पर 27.95 की प्राइस से 13,89,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:20 पर 27.70 की प्राइस से 15,21,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर उसी समय 9:20 पर 27.70 की प्राइस से ही 75,68,000 शेयरों की एक बम्पर बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने भारी बिकवाली की है इस गिरावट की वजह से। फिर 9:20 पर उसी समय 27.75 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की फिर से किसी ने खरीदारी की है और उसके बाद 9:38 पर 27.69 की प्राइस से 31,56,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:38 पर 27.75 की प्राइस से यहाँ पे 1,44,31,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने इस गिरावट का फायदा उठा के करोड़ों शेयर इस लेवल पे खरीदे है। इसके बाद देखें तो 9:51 पे करीब 27.65 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:52 पर 27.75 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:52 पर 27.70 की प्राइस से ही 17 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो ये भी आप देख सकते हो कि भले गिरावट का माहौल बना हुआ, लेकिन इसके बीच में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी भी हुई है। फिर 12:02 पर 27.65 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली हुई। फिर उसके बाद 12:04 पर 27.70 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो बराबर बिकवाली हो रही है, इस वजह से लोअर सर्किट लगा, लेकिन करोड़ों शेयर खरीदे भी गए और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है सुजलॉन के आने वाले फ्यूचर के लिए। अब इसके रिवेन्यू को देखें तो पिछले 4-5 साल में तेज़ी से बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 5,075 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 5,990 करोड़ तक पहुँच गया। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में जहाँ पे 1,531 करोड़ का लॉस था, वो 2023 में कंपनी 2,887 करोड़ के ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ चुकी है। तो लगातार जो लॉस में कंपनी बनी हुई थी अब आ गई है प्रॉफिट में। ऐसे में Q2 शानदार रहने की पूरी उम्मीद है। इसका नेटवर्क जो लगातार निगेटिव था, देख सकते हो कि 2019 में 8,498 करोड़ निगेटिव था, इस समय 2023 में 1,099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो ये सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है। ऐसे में हम आशा करें कि Q2 जैसे डिक्लेयर होगा और Q2 बेहतर होगा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी शुरू होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक में बने रहे, चाहे कितनी बाजार में गिरावट हो। ये एक लंबी रेस का घोड़ा, ये डेफिनेटली 4 डिजिट में जाएगा अगर आप इसको 10 साल के लिए होल्ड कर लेते रहो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।